हेलो नमस्ते। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। 90 के दशक में और अर्ली 2000 में एक बड़ी कमाल की चीज हो रही थी। हर तरफ सिर्फ एक ही स्कीम की चर्चा थी कि भाई आइए और पैसे कमाइए। अब सोचिए इतने सालों बाद उसी पर एक सीरीज आ रही है जिसका नाम है द पिरामिड स्कीम। और इस फिल्म के कलाकार इस वक्त सीरीज के कलाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है रणवीर जी आपका, परमवीर आपका और सीरीज के डायरेक्टर श्रेयांश पांडे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण पर। थैंक यू अंकित, थैंक यू फॉर हैविंग अस। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये हमने तो 90s में देखा था और उस वक्त हमारे देश में ये बड़ा चल रहा था कि 21 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे और कहीं कोई स्कीमें बेच रहा है। लेकिन ये स्कीम आखिर है क्या जो आप लोगों ने क्रिएट की है? नहीं, देखो, मुझे लगता है कि 90s में तो हुआ ही था और अभी भी चल रहा है ये। तो तो मैं अगर 6 महीने पहले, 8 महीने पहले के भी वाकया शेयर करूंगा ना, तो आपको पता चलेगा कि अभी भी घरों में यही झगड़ा हो रहा है कि अरे नहीं, मुझे पैसे दो, मुझे कहीं इन्वेस्ट करने हैं। और एक बार जब पैसे आने चालू हो जाएंगे ना, तो आप सबका मुंह बंद हो जाएगा। तो ये आज भी हो रहा है यार, उतना ही। जस्ट दैट हमारे आसपास नहीं हो रहा, तो हम अवेयर नहीं है। डेटा जो है वो मतलब पिछले 20 सालों में 5,000 से भी ज्यादा कंपनियां हैं, अंकित, हम्म। जो कि हम्म। ये कर चुके हैं। और मोर देन मतलब मुझे लगता है तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं रिपोर्टेड, जिनके पैसे हम्म। जा चुके हैं। यस। पिरामिड स्कीम में हमारे पास एक बड़ा यूनिक चैलेंज था यार, कि हम डायरेक्टली किसी भी कंपनी के ऊपर ये नहीं आधारित है ना। हम्म। ये हम्म। उस पूरी 20 साल की लर्निंग और रिसर्च का एक समागम है, जिसमें कि हमने बहुत अलग अलग चीजें दिखाई हैं। वो आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बहुत बड़ा बुके है, जिस तरीके से कोई भी ये जो स्कीम आती है, ये लेते तो हम्म। पैसे हैं, और उसके हम्म। बाद फिर आपको फोर्स किया जाता है अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। वो फिर आपकी फेयरनेस क्रीम से लेकर के सर का तेल हो, या फिर आपके घर के अंदर फ्रिज, एसी या वाटर फिल्टर हो, से आगे बढ़ करके जो आजकल हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको अलग अलग तरीके के मैग्नेटिक बेड्स बेचे जा रहे हैं, उनकी पेंशन हाँ। पेंशन के पैसों से लेकर के। तो सब कुछ कवर करता है द पिरामिड स्कीम, ताकि हम उन सारे लोगों से एक वार्तालाप कर सके, कॉन्वर्सेशन ओपन कर सकें, जो कि हाँ। इस तरीके की स्कीमों में फंसे हैं, और फिर बिना किसी रिपोर्ट किए, बिना किसी को बताए, चुपचाप अपने घर में बैठ गए, क्योंकि वो अब किसी को बोल भी नहीं सकते कि भाई मेरे साथ तो ऐसा हो हाँ। मतलब मैं खुद भुक्तभोगी हूं तो मैं किसी और को क्या ही बोलूंगा। मेरे साथ खुद खुद गया। 2024 में ऐसा हुआ है। अंकित, मैं हम मजाक 50। नहीं कर रहा हूँ। हमने जितनी इंटरव्यूज की हैं इस सीरीज के लिए, उसमें से आधे से ज्यादा लोगों ने ये कहा है। मतलब मेरे साथ हुआ है, जेन्युइनली हुआ है और मुझे डेट भी याद है, 14 जनवरी को 50,000 रुपए का चूना मुझे लगा है ऐसी किसी स्कीम के थ्रू। रणवीर, आपसे जानना चाहूंगा कि ऑफ कोर्स ये हम सब ने बहुत सुना है और ये बहुत आम चीज है, हर किसी के साथ हो सकती है। जैसे आपने कहा कि आपने मुझसे पहले बहुत सारे लोगों के मुंह से सुन भी लिया है। आपके पास जब ये कहानी आई तो लगा था कि यार भाई ये तो किसी दूसरे रिश्तेदार की कहानी लग रही है जो मेरे पास आ गई है। ये एकदम इंस्टेंट थॉट क्या आ गया था दिमाग में? नहीं, मेरे लिए एक्चुअली मेरी कॉन्शियसनेस में ये चीज, जैसा आपने पहले कहा ना, 90s में एक आध मैंने कंपनी सुनी थी, बट मेरी हम्म। कोई ऐसी मेरी डायरेक्ट या फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू ऐसा कोई एक्सपोजर नहीं था। तो हम्म। मेरे लिए काफी नॉवेल्टी वैल्यू थी जब श्रेयांश ने और आशीष ने मुझे बताना शुरू किया मटेरियल के बारे हम्म। में। तो मतलब उस काफी जानकारी मुझे इनके जरिए मिली। हम्म। इनके इनसे बातें करने के बाद वीडियोस देखे, आर्टिकल्स पढ़े, हम्म। तो जाके मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली। उसके पहले तक आई वाज ओनली वेगली अवेयर ऑफ दीज स्कीम्स। मैं कभी खुद फंसा हूँ, ना ही मेरे कोई कभी करीब का आदमी पता है, टचवुड। बट मतलब इट इज वेरी, how do I put it? It is very sad and also यस। interesting, how people are gullible because of their own, आप कह लीजिए इनसिक्योरिटीज कह लीजिए, या एस्पिरेशंस कह लीजिए, ड्रीम्स कह लीजिए, उनको इस तरह यूज करके एक्सप्लॉइट करना मतलब बहुत ही बहुत ही गंदी गेम है।
मैडम आपसे जानना चाहूंगा बिकॉज अभी एज रणवीर मेंशन कि भाई उनके साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ है और आई होप आपके साथ भी ऐसा कभी ना हुआ हो और ना आगे कभी हो, बट आपने सुना जरूर होगा इसके बारे में। तो जब ये सीरीज का ऑफर, ऑफ कोर्स आपने कहानी सुनी श्रेयांश के थ्रू और आशीष के थ्रू, तो आपने थोड़ा बहुत रिसर्च किया इसके बारे में या पढ़ने की कोशिश की कि एक्चुअली में ये है क्या? ये मेरे साथ कुछ थोड़ा सा, मैं इसको छू के वापस आया हूँ। बिगिनिंग में मेरे नेबरिंग में कोई करते थे, उधर से थोड़ा सा हुआ था, फिर मुझे जब पता चला यार ये तो बड़ा स्कैम है जिसमें फंस जाऊंगा अगर इसमें और गया, क्योंकि ऑलरेडी कुछ सुनने में आ गया था कि रिस्क है, ये है वो है, लेकिन उस टाइम पे पैसे नहीं हुआ करते थे। तो मैंने कहा यार चल थोड़ा करके देख लेते हैं, जितने पैसे मिलते हैं इधर उधर से जुगाड़े हम लोगों ने। लेकिन फिर मैं वापस आ गया। उसके बाद फिर जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई, जो स्कैम वर्ड है ना, स्कैम, इंडिया में इतने स्कैम हुए हैं ना, स्कैम सुनते ही इंसान के कान खड़े हो जाते हैं कि यार ये क्या है, मैं तो नहीं रहा इसमें। क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, इतनी स्कीमें चल रही हैं, इतना कुछ हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस स्कीम में नहीं, किसी ना किसी स्कैम में जरूर लाइफ में फंसे होगे, स्टिल फंसते हैं। और इस स्कीम की मैं बात करता हूँ, परसों मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था तो मुझे लगा था ये अभी अभी नहीं चल रहा, तो वो मुझे बोला मेरे दोस्त के साथ 2 महीना पहले हुआ है ऐसा कुछ। तो ये काफी लोगों ने सुना था। और फिर उसके बाद स्क्रिप्ट इतनी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि मैंने स्कैम के ऊपर ऐसा टॉपिक अभी तक कुछ किया नहीं था, तो एक स्क्रिप्ट इतनी इंटरेस्टिंग थी। और क्या है, क्रिएटर्स के साथ मुझे काम करना था, मुझे शहरी भाई के साथ काम करना था, और टीवीएफ के साथ मैं जुड़ा हूं। तो इफ यू सी द जर्नी ऑफ टीवीएफ, जहां जहां से स्टार्ट हुए थे आज, दे आर ऑन द टॉप। मैं बोलता हूँ कि जैसी एब्सोल्युटली। कहानियां, जैसे लोग उनसे कनेक्ट करते हैं, मेरे को नहीं लगता कि मैंने जितना काम अभी तक किया है किसी ने, जितना मुझे सपने के लिए लोग जानते हैं उतना ज्यादा मुझे बॉर्डर के लिए उतना जानते हैं जितना सपने के लिए जानते हैं, टू बी वेरी। तो ये जब मुझे समझ आया, सीजन 1 की भी बात कर रहा हूँ, 2 तो हट गया, सीजन 1 में भी सेम चीज होनी शुरू हुई थी मेरे साथ। और फिर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो ना, स्कैम के साथ साथ एक कैरेक्टर की जर्नी दिखाई जा रही है, दूसरे साथ में दूसरे कैरेक्टर्स हैं, कैसे ये सब लोग इंडल्ज हो जाते हैं दूसरों के। एक गोल्डी इज अ स्मार्ट कैरेक्टर, एक स्मार्ट बंदा जो दुकान चला रहा है, जिसको दिमाग है, जो इस स्कीम को किस एक्सटेंट तक लेके जाएगा आप सीरीज में देखोगे, वो इसमें कैसे फंस गया। क्योंकि सर पैसा, पैसा वो चीज है ना जिसको देख के बड़े बड़े लोगों की जब जीभ बाहर आ जाती है कि यार ये क्या है। और वेरी जब ट्रू। आपको पता चला ना, जैसे आपने बोला 21 दिन में डबल, अभी भी इधर से सुनने में आ जाए ना, अगर आप कहीं बैठे हो, कॉन्वर्सेशन हो रही हो, यार पैसे ना ऐसी स्कीम है, आपका ध्यान इधर से हटके उधर चला जाएगा खुद ब खुद, एक आपका माइंड उधर लग जाएगा। तो ये दिस इज द पावर ऑफ द स्क्रिप्ट। और फिर मुझे करना था, बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है जो मैंने अभी तक किया है, और मजा बहुत आया शूट करके, एंड आई एम वेरी प्राउड कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस। वो हमने ट्रेलर देखा तो ट्रेलर देखने के बाद हमें समझ आ गया कि आप और रणवीर उस स्कैम में फंस रहे हैं और शेखर जी वो स्कीम आप लोगों को बेच रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है, रणवीर आपसे भी यही सवाल है, ऐसा हुआ कि कभी जब आप एक्टर बनने आ गए थे या फिर एक्टर बन रहे थे, ऑफ कोर्स स्ट्रगल के डेज में हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल होता है, कभी किसी ने ऐसी स्कीम थमाने की कोशिश की हो कि ऐसा करो तो ये हो जाएगा? हाँ, एक बार मुझे टीवी सोप का फोन आया था स्कीम की ओके। तरह, बट लकीली मैं उसमें नहीं फंसा। सो मैंने टीवी पे नॉन फिक्शन और कॉमेडी करने का ही की ठानी, बिकॉज फिक्शन के लिए मैं तब मानता था कि सिर्फ फिल्म में अच्छा काम होता है, तो बस मैं वही करूंगा जो फिक्शन का काम करूंगा। देन ऑफ कोर्स लॉन्ग फॉर्मेट आ गया तो वहां निकल गए, बट हाँ, इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कोई ऐसी स्कीम में मैं कोई फंसा हूँ। स्कैम पर और ऐसी स्कीम्स पर ऐसी बहुत सारी फिल्में और सीरीज बनी हैं, आई एम श्योर, लेकिन ये अलग इसलिए है बिकॉज ऑफ ये एक ही टॉपिक पर बात करती है और वो टॉपिक जाहिर है आपने पहले मुझे बता भी दिया है। आपने कोई ऐसा रेफरेंस लेने की कोशिश की, क्योंकि अब तक कई सारी ऐसी सीरीज या फिल्म्स बनी हैं उनसे? ये शो इतना डिफरेंट है ना कि यार इसके लिए हमें रेफरेंस कोई मिला नहीं। मुझसे अगर आप पूछोगे तो इट इज अ वेरी वेरी एक्सपेरिमेंटल शो। यस, द स्टोरी इज अबाउट पिरामिड स्कीम। पिरामिड स्कीम जैसा कि मैंने बोला ना, हम अपने देश में बहुत सारे देख चुके हैं। ये किसी एक स्पेसिफिक पिरामिड स्कीम की कहानी नहीं है। दैट इज वाई इट इज नॉट अ स्टोरी ऑफ अ स्पेसिफिक स्कैम जो कि हिंदुस्तान में लोगों के साथ हुआ हो। ये एक बहुत अम्ब्रेला स्टोरी, हमें शुरू से एक बहुत अम्ब्रेला स्टोरी बनानी थी, और हमें स्कैम से ज्यादा जो लोग इसमें फंसते हैं, इस तरीके से
यार वो लाचार हो जाते हैं और ले दे करके फिर अपने जो जानने वाले हैं ना उन्हीं को सामान और उन्हीं को ये स्कीम, उन्हीं को मेंबर्स बनाना, इस पे वो बहुत डेस्परेट हो जाते हैं। मतलब ट्रू। ले दे करके वो अपने रिलेटिव्स को ही जोड़ रहे होते हैं। जब स्कैम जब स्कैम होता है ना तो आई थिंक ज्यादा बड़ा लॉस लोगों के लिए ये पैसों का नहीं होता है। आपके शायद 50,000 ही गए अंकित, है हम्म। ना, 2024 में। लेकिन हम्म। उस 50,000 को रिकवर करने के लिए ना, क्योंकि हर आदमी एक बार फाइट मारता है कि यार मेरा पैसा डूबे ना, हाँ। उसको रिकवर करने के लिए या तो मैंने जिसको पैसे दिए थे मैं उससे झगड़ा करता हूँ, जो कि बहुत हम्म। कम लोग कर पाते हैं क्योंकि ये तो ऊपर घाक हम्म। बैठे हुए हैं। आप क्या करते हो, आप ये सोचते हो कि यार चलो मैं अपने जानने वाले कम से कम जो 4-5 लोग हैं उनको किसी तरीके से ज्वाइन करा देता हूँ, मेरे तो कुछ पैसे वापस आ जाए। हम्म। यही होता है ना, जिस तरीके से हाँ। इंश्योरेंस और एजेंट आकर के हमारे घर पे बेचते हैं कि नहीं एक्चुअली। तो कम से कम रिश्तेदारों को ही बेच दो। यार जब हम्म। कोई गलत बेच देते हो ना तो वो रिश्ता खराब हो जाता है, और वो हमेशा हम्म। हमेशा के लिए खराब हो जाता है। आई हाँ। थिंक स्कैम वो नहीं है कि आपके पैसे चले गए, ज्यादा बड़ा लॉस वो है कि जो एक इंसान कुछ करना चाह रहा था, जिसके अंदर कुछ एम्बिशन था, जो सोच रहा था कि हाँ मैं धंधा कर लूंगा, मैं कुछ बिजनेस कर लूंगा, वो अंदर से टूट जाता है जब उसके साथ ऐसा हो जाता है। और ये कहानी बताने के लिए ना हमारे पास ज्यादा रेफरेंसेस थे नहीं, मतलब ना इंडिया में ना वर्ल्ड सिनेमा में। हालांकि फिर भी जैसे कुछ कुछ कहानियां हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है बूगी नाइट्स, काफी हम्म। पुरानी फिल्म है पीटीए की, जो कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर है, जिस इंडस्ट्री को आपको देख करके ही पता है कि यार ये तो कितनी घटिया और बेकार इंडस्ट्री हम्म। है। लेकिन उसमें भी किस तरीके से लोग जेन्युइन है, उनके एस्पिरेशन जेन्युइन है, और जब उनके साथ गलत होता है वो डेस्परेट होते जाते हैं। हम्म। ये वो थोड़ा रेफरेंस उसको कह सकते हैं, हम्म। बट एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं है मेरे पास। मैं और आशीष कई बार हम बूगी नाइट्स को रेफर किया करते थे, मैं आशीष। ये मुझे आज पता लगा। ओके, थैंक यू। ओके। क्विकली जल्दी से जानना चाहूंगा, कोई ऐसे 3 एक्टर्स हैं, आप तीनों से सवाल है जिनको आप बॉलीवुड में ऐसी स्कीम बेचना चाहते हो? मुझे लगता है कि सिर्फ शेखर सर को बेचनी चाहिए, बाकी लोगों को वो बेच देंगे। ऐसे 3 एक्टर्स, अक्षय कुमार पहला, क्योंकि ओह, उन्होंने फॉर श्योर। क्योंकि उनके जो हमने कैरेक्टर्स देखे हैं वो मोस्टली कॉन मैन बने होते हैं, तो कॉन मैन को बेच के बेचने की कोशिश की जा सकती है। और ओके। बॉलीवुड में सर और कौन हो सकते हैं? बहुत सारे लोग हैं आपके इर्द गिर्द, बहुत सारे। अभी हम्म, सपने में आपने काम किया है कमाल के एक्टर्स से आपके साथ में। सपने में नहीं, मैं वैसे ढूंढना चाह रहा हूँ जिनको बेच के हमें फायदा हो, जो बहुत पैसे वाले हो ना, जो वो जिनको जल्दी से थोड़ा लालच भी हो और पैसे कमाने का, थोड़े वैसे हो तो चलिए, शाहरुख को बेच सकते हैं आप। हाँ, शाहरुख खान को ये बेच बेच बड़ा सकते हैं, अच्छा, वो लेंगे नहीं। वो लोग लेंगे अलग नहीं। बात और है। सलमान वो भाई को तो शाहरुख बेचने का सोच भी नहीं सकते। वो वो तुम्हें शाहरुख खान है, वो तुमको तुमको बेच देंगे वो। तो हाँ, किसी किसी प्रोड्यूसर से बात की जा सकती है, साजिद हाँ। नाडियाडवाला आया है। रणवीर आपसे जानना चाहूंगा, कोई एक दो नाम आपके दिमाग में अगर आ रहे हैं तो। नहीं भाई, मैं तो मानता हूँ जो फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग मोस्टली जो आते हैं, मैं जो नौसिखिए नहीं, बट जो भी हाँ। फिल्म इंडस्ट्री में जिसने भी थोड़ा समय गुजारा हो, वो कभी ऐसी स्कीम में नहीं फंसता भाई। ये एक फिल्म सवाल। इंडस्ट्री बहुत कुछ सिखा देती है दोस्त। एब्सोल्युटली। एक सवाल और जानना चाहूंगा, बहुत चर्चा हो रही है इस पर, रणवीर स्पेशली आपसे है ये, बहुत बात भी हो रही है इस चीज की, ऐसा मतलब मैंडेटरी है कि एक एक्टर को एक फिल्म मेकर के रेगुलेशंस में बांधना जरूरी हो सकता है, या अगर एक एक्टर के पास उतनी फ्रीडम हो सकती है कि वो अपनी चीजों को चूज कर सकता है? इज इट? ये मतलब मुझे नहीं समझ में आया, ये कैसे होगा भाई? मतलब मेरे लिए कोई काम कर रहा है और फिर बोलेगा कि मेरी चॉइस है, फिर तो मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। ये क्या है? इसका तो कोई तुक ही नहीं है। सो देयर इज अ वेरी बट ऐसा क्लियर ऐसा आप हायरार्की। मानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जिस तरीके से अभी रिसेंटली रणवीर सिंह को लेकर हर जगह बात चल रही है, हर कोई उस देखिए, पर बात उसके कर रहा बारे है। में मैं वो डिस्प्यूट के बारे में मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ? दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट है, क्या हम्म। डिटेल्स है मुझे कोई अंदाजा नहीं, मैं किस मुंह से हम्म। बोलूं? बट ट्रू। बाय एंड लार्ज देयर इज अ वेरी क्लियर हायरार्की इन फिल्म मेकिंग। हम्म। प्रोड्यूसर इज द बॉस, डायरेक्टर हम्म। इज द बॉस, एक्टर्स आर वर्किंग फॉर देम। हम्म। ये नहीं होता कि एक्टर एक्टर अपनी चॉइस करेगा तो फिर तो अपनी पिक्चर बना ले भाई।
हाँ, ये तो बात यू भी नो है। ऐसा नहीं होता कि एक्टर बोले कि मेरी चॉइस है, वो ठीक है, आपकी सजेशंस होती हैं, आपकी इनपुट होती है। आपको अगर किसी ये काम करने के पैसे मिल रहे हैं तो इस भरोसे पे दिए जाते हैं कि यू विल ब्रिंग समथिंग टू द टेबल, हम्म, बट व्हाट इज टेकन फ्रॉम द टेबल इज इंटायरली द डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स प्रेरोगेटिव। इट इज इस मामले में तो मतलब देयर इज नो ग्रे एरिया। एब्सोल्युटली ट्रू। थोड़ा सा रैपिड फायर खेलेंगे, 2-3 सवाल हैं। आप तीनों में से जल्दी पैसों के मामले में स्कीम में कौन फंस सकता है? अगर कोई स्कीम बेचा, कौन फंस जाएगा तीनों में से? परम मैं परम। मैं परम परम ओके। हम लोग अक्सर सेट पे ये मजाक करते थे, आपको पता है, कि मैं और परम, क्योंकि हमारे बहुत सीन साथ में थे ना, हम काम कर ये सीरीज बनाते बनाते हमको ये क्लियर हो गया था कि रियल लाइफ में परम का कैरेक्टर मेरे कैरेक्टर के जैसा है और मेरा कैरेक्टर परम के परम के कैरेक्टर जैसे। के जैसा है। ओके, इस सीरीज को देखने के बाद दर्शकों को क्या फायदा होने वाला है? ऐसी बहुत सारी स्कीमों में ना लोगों ने अपने पैसे नहीं लगाए हैं, किसी से मांग के लगाए हैं। तो जिससे मांग के लगाए फिर उसका फोन तो उठाया नहीं। अब ऐसा ओके। हो सकता है कि इसके बाद जिसके पैसे गए थे वो खुद मैसेज कर दे कि भाई ऐसे ही कई जगह पैसे लगाए थे क्या जो लौटा दी। हाँ, मेरे को लगता है कि ये वो होगा कि इसके बाद अभी भी जो स्कीम चल रही हैं तो लोग और अवेयर हो जाएंगे करेक्ट। कि हाँ, स्टिल उसमें ना फंसें, और जो इमोशनल डैमेज इन स्कीम से होता है वो होने से बच सकता है, क्योंकि उसके बाद अगला स्टेप जो इससे बर्बाद हो जाए तो सबसे पहला वो खुदकुशी करने का ही सोचता है इंसान, क्योंकि ट्रू। इसमें आपकी रेपुटेशन को डैमेज करता है, फाइनेंशियली डैमेज करता है, तो कोई रास्ता नहीं रहता निकलने के लिए। तो इससे शायद वो लोग जो और फंसने वाले हैं वो रुक जाएं। ऐसी कौन सी हीरोइन है जिसको परम आप स्कीम बताकर डिनर पे लेकर जाना चाहेंगे, एक डिनर डेट पर? कोई ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस? ये आप शो के फायदे में काउंट कर रहे हो? यार कृति कृति सैनन, यस, क्योंकि ओके। मैंने काम किया था, बहुत अच्छा लगा काम करके उनके साथ, और हाँ अभी थोड़ा और काम करने की दिल है, तो यस। ऐसा कोई ड्रीम डायरेक्टर जिसके साथ, ऑफ कोर्स अभी श्रेयांश है हमारे साथ में, बट स्टिल श्रेयांश के अलावा कोई ड्रीम डायरेक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहें और मन किया तो स्कीम देकर उसे फंसा भी लेंगे फिल्म के लिए? इम्तियाज अली, उनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सब ओके, लोग रणवीर बोलते सर हैं आपसे। कि आप वैसे, जी यस। जी। सेम आप सवाल। कोई ऐसा ड्रीम डायरेक्टर? सेम सवाल। हाँ, सेम सवाल है सर। ऐसा कोई डायरेक्टर जिसको मैं कॉन करके मार्टिन स्कॉर्सेसी को कॉन करके। ओके, ऐसी कोई कल्ट फिल्म 60s 70s 80s 90s की जिसमें आप काम करना चाहें, जिसके रीमेक में अगर बनता है तो आप उसमें काम करना चाहते हो? मैं आप तीनों से सवाल है। आई थिंक संजीव कुमार एंड बलराज सानी आर द मोस्ट अंडर सेलिब्रेटेड एक्टर्स, मुझे लगता है। तो उनकी जो कुछ अच्छी फिल्में हैं, आई वुड लव टू, अगर कोई रीमेक समझे इट्स वर्दी ऑफ अ रीमेक और डेयर मेक डू अ रीमेक, I would seriously consider that and like that. सो ट्रू, अंधी सो ट्रू। अंधी। हाँ जी, हाँ। ओके, परम परम आपसे जाना चाहूंगा। मेरा नाम जोकर। मेरा नाम जोकर। ओके, श्रेयांश, आप कोई ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं अगर कोई कल्ट फिल्म बनती है तो, जिसको बहुत आप क्रिएट ही करें? है, मुझे तो लगता है सब बना, मतलब दीवार एंड सत्ते पे सत्ता आर माय फेवरेट फिल्म्स। हम्म। तो ट्रू, ट्रू अमिताभ फैन, ट्रू क्लासिक फिल्म्स। I am also a huge fan of. मतलब ओके। आप विनैम्प, सॉरी नाम नहीं ले सकते, लेकिन जैसे हम्म। विनैम्प के लोग गाने सुनते हैं ना, वैसे आप विनैम्प पे वो पूरी प्लेलिस्ट 70s वाली लगा के छोड़ सकते हो यार। ओके, प्राइम की कोई ऐसी सीरीज है जिसमें आप खुद को कास्ट करना चाहते हो और मन किया तो थोड़ा सा स्कीम बता देंगे आप उनको और फिर खुद को The कास्ट करवा लेंगे? Boys. द The बॉयज, यस, Boys. मैं भी वही बोलने वाला था, द बॉयज। द बॉयज। The Boys. Okay. All right. Thank you so much, guys, for this wonderful conversation. बहुत मजा आया आपसे भी बात करके. And I hope the pyramid scheme जब आ रही है तो दर्शकों को इससे अवेयरनेस भी मिले, इसको एंजॉय भी करें, और आई होप ऐसे और मजेदार प्रोजेक्ट्स के साथ आप सभी आते रहें. So thank you so much for talking to us. थैंक Thank you, Ankit. यू भाई, थैंक थैंक यू, यू बहुत अंकित, मजा थैंक यू आया। सो मच। Thank you.